नमस्ते बच्चों। मैं गौतम कुमार सिंह आपको सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। बच्चों, विलियन चैप्टर का यह दूसरा लेक्चर है और आज हम विलियन से स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जब किसी पदार्थ को दूसरे पदार्थ के साथ मिलाते हैं तो उसे मिश्रण कहते हैं। मिश्रण अगर समांगी हो तो उसे विलयन कहते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। बच्चों आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। बच्चों, समांगी का अर्थ होता है समान रूप। अगर एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में समान रूप से मिश्रित हो जाता है तो हम उसे विलयन कहते हैं। आप सबने जल में चीनी को मिश्रित तो किया ही होगा। बच्चों, जब जल में चीनी को मिश्रित किया जाता है तो चीनी जल में समान रूप से मिश्रित हो जाता है और तब जाकर के हम चीनी और जल के मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। बच्चों, विलयन 2, 3, 4 या अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण हो सकता है। फिर से सुने, विलयन 2, 3, 4 या इससे अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण हो सकता है। बच्चों, इन पदार्थों की संख्या के आधार पर विलयन को बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला प्रकार है द्विअंगी विलयन, बाइनरी सॉल्यूशन। बच्चों, ये बाइनरी सॉल्यूशन दो पदार्थ के मिश्रण से बने होते हैं और याद रखें जो मिश्रण होगा वो समांगी होगा। जैसे बच्चों शुगर और वाटर, इन दोनों को मिश्रित करें तो जो विलयन प्राप्त होगा उसे हम द्विअंगी विलयन कहेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन, क्योंकि दो पदार्थ के समांगी मिश्रण से विलयन प्राप्त हुआ है। बच्चों, अगर कोई विलयन 3 पदार्थ के समांगी मिश्रण से बना हो तो उसे हम त्रिअंगी विलयन कहते हैं। कितने पदार्थों के मिश्रण से? तो 3 पदार्थ। 3 पदार्थों के समांगी मिश्रण से अगर कोई विलयन तैयार हुआ है तो उसे हम त्रिअंगी विलयन कहते हैं। जैसे शुगर, वाटर और उसमें बच्चों आप लेमन मिला दीजिए, नींबू। उसी तरह से अगर 4 पदार्थों का समांगी मिश्रण होगा तो हम उसे चतुष्अंगी विलयन कहेंगे और इससे अधिक पदार्थों का अगर मिश्रण है तो उसे हम बहुअंगी विलयन कहते हैं। बच्चों, बहुअंगी विलयन मतलब कि बहुत सारे n पदार्थ का ये मिश्रण होगा। उदाहरण के तौर पर हम लें तो पेप्सी और कोक। पेप्सी और कोक इनके उदाहरण हो सकते हैं बहुअंगी विलयन के। बच्चों, यहां पर मैं आपको एक विशेष जानकारी देना चाहता हूं, आप बड़े गौर से सुनिएगा। ये पेप्सी और कोक आप ना ही पिए तो बेहतर है। बच्चों, ये बहुत सारे पदार्थों का एक समांगी मिश्रण है। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप ऐसे सॉफ्ट ड्रिंक का यूज ना करें। बच्चों, ये कंपनियां कभी नहीं बतलाती कि इन्होंने क्या मिलाया है इसमें। एक रिसर्च में पता चला कि जो कोक है और पेप्सी है, इसमें बहुत ही खतरनाक केमिकल्स मिले हैं। जैसे बच्चों एक जहर है मिथाइल
बेंजोएट जिससे कैंसर होता है वो पेप्सी और कोक में पाया गया है। उसी तरह से मिथाइल बेंजीन भी एक जहर है और वो भी पेप्सी और कोक में पाया गया है। बच्चों, मोनोसोडियम ग्लूटामेट MSG, मोनोसोडियम ग्लूटामेट हाल ही फिलहाल में जो नूडल्स थे नेस्ले के, उस पर बैन लगा दिया गया था। बोला गया था कि इसमें MSG की मात्रा अधिक है। बच्चों, MSG कोक और पेप्सी में भी पाया गया है और MSG से कैंसर होता है, लीवर प्रॉब्लम्स आते हैं। तो आप ऐसे सॉफ्ट ड्रिंक्स का यूज ना करें। बच्चों, हमें दरअसल इस चैप्टर में, विलियन चैप्टर में, हमें बहुअंगी विलियन के बारे में नहीं पढ़ना, ना ही हमें क्वार्टरनरी चतुसंगी विलियन के बारे में पढ़ना है, न त्रिअंगी विलियन के बारे में पढ़ना है। हमें सिर्फ और सिर्फ द्विअंगी विलियन के बारे में पढ़ना है। वो विलियन जो दो पदार्थ के समांगी मिश्रण से बना होगा, वो है द्विअंगी विलियन। बच्चों, द्विअंगी विलियन देखिए, बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन दो पदार्थ होंगे जिसमें बच्चों एक पदार्थ को हम विलय कहेंगे, एक पदार्थ विलय कहलाएगा सॉल्यूट और दूसरा कहलाएगा विलायक सॉल्वेंट। जो बाइनरी सॉल्यूशन है, द्विअंगी विलयन है, दो पदार्थ होंगे, एक पदार्थ को हम विलय कहेंगे और दूसरे पदार्थ को हम विलायक कहेंगे। बच्चों, मैं करता क्या हूं, तो यहाँ पर बोतल्स में वाटर है और इसमें कुछ मात्रा में मैं चीनी मिश्रित करता हूं। बच्चों, ये चीनी इस जल में समांगी रूप से मिश्रित हो जाएगा और मिश्रित होने के बाद ये शरबत बनेगा। तो ये जो शरबत तैयार होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ पानी है और चीनी है, दो ही पदार्थ है। इन दो पदार्थ के मिश्रण से शरबत बनेगा। तो बच्चों, ये बोतल में जो शरबत है, ये दरअसल एक द्विअंगी विलयन है। इसमें बच्चों आपने देखा कि चीनी मैंने बहुत ही कम मात्रा में लिया है, कम मात्रा में चीनी है और अधिक मात्रा में जल है। तो बच्चों, जो कम मात्रा में पाया जाता है, किसी विलयन में जो कम मात्रा में पाया जाएगा उसे हम विलय कहेंगे और जो पदार्थ अधिक मात्रा में पाया जाएगा उसे हम विलायक कहेंगे। एक दूसरा भी परिभाषा दिया जाता है कि जब आपने चीनी को पानी में मिलाया तो आप बतलाओ किसका अस्तित्व समाप्त हुआ। बच्चों, चीनी का। चीनी जो ठोस अवस्था में था अब द्रवीय अवस्था में बदल चुका है, इसका अस्तित्व समाप्त हो गया। तो बच्चों, किसी विलयन में जिस पदार्थ का अस्तित्व समाप्त हो जाता है उसे विलय कहते हैं और जिसका अस्तित्व नहीं समाप्त होता है उसे विलायक कहते हैं। बच्चों, दरअसल ये जो विलय है और विलायक है, ये तीन अवस्था में पाए जा सकते हैं, ठोस, द्रव और गैस। विलय और विलायक दोनों। इनके अवस्था के आधार पर इनको तीन भागों में बांटा गया है। तीन प्रकार के विलयन प्राप्त होंगे। आइए समझने के लिए चलते हैं कितने प्रकार के विलयन प्राप्त होंगे। उससे पहले एक और महत्वपूर्ण बातें जो मैं आपको बतला दूं कि बच्चों, विलायक अपना पहचान नहीं खोता, उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता। मतलब किसी भी विलयन का जो भौतिक अवस्था होगा वो विलायक ही निर्धारित करेगा। बच्चों, विलायक जैसा होगा विलयन वैसा ही प्राप्त होगा। आइए विलयन के प्रकार को देखें, विलय और विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर। तब तक के लिए चिल्ड्रन आप जल्दी से इसे नोट कर लें।
ओके, तो बच्चों आप लिख चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, विलायक सबसे पहले गैस लेते हैं। जब विलायक गैस होगा और विलय गैस, द्रव और ठोस तीनों होगा, तो किस प्रकार का विलयन बनेगा। बच्चों हमेशा याद रखें, यहां पर विलायक है और विलायक गैस है, और जो विलय है वो गैस, द्रव और ठोस ले रहे हैं। और मैंने आपसे कहा है कि जो विलयन है उसकी भौतिक अवस्था दरअसल विलायक पर निर्भर करता है। बच्चों विलायक यहाँ गैस है, तो जो विलयन जो तैयार होगा वो गैसीय विलयन तैयार होगा, गैसीय विलयन। बच्चों आइए उदाहरण लेते हैं। विलायक जब गैस होगा और विलय भी जब गैस होगा, तो क्या आपके दिमाग में कोई ऐसा उदाहरण आ रहा है? हाँ बच्चों, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन दो गैसों का विलयन दरअसल गैस में गैस का विलयन है। दूसरा लेते हैं गैस में द्रव का विलयन, तो बच्चों कोहरा, फॉग। बच्चों दरअसल गैस में जल मिश्रित होता है, अगर आप कोहरे को देखोगे तो। और जब विलायक गैस होगा और विलय ठोस होगा, तो इसका कोई उदाहरण, तो बच्चों कपूर का नाइट्रोजन में विलयन, कपूर का नाइट्रोजन में विलयन। बच्चों यहां पर विलायक गैस है और विलायक गैस है, तो विलयन कैसा प्राप्त हुआ है? तो गैसीय विलयन प्राप्त हुआ है। अब बच्चों हम क्या करते हैं, विलायक द्रव लेते हैं। और आप समझ गए होंगे, अगर विलायक द्रव है, आप विलय कुछ भी ले लो, गैस ले लो, द्रव ले लो या ठोस ले लो, विलयन बनेगा कैसा? तो द्रवीय बनेगा, द्रवीय। उदाहरण लेते हैं बच्चों, द्रव में गैस का विलयन, तो बच्चों ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस जो कि जल में मिश्रित होता है, द्रव में गैस का एक उदाहरण है। द्रव में द्रव का उदाहरण बच्चों अल्कोहल पानी में आसानी से मिल सकता है। अल्कोहल और पानी का जो मिश्रण है वो एक समांगी मिश्रण है और दोनों द्रव हैं, तो द्रव में द्रव का एक उदाहरण हुआ। और द्रव में ठोस का उदाहरण, तो बच्चों ठोस जैसे ग्लूकोज ठोस होता है और इसको आप आसानी से जल में मिश्रित कर सकते हो। तो बच्चों ये द्रवीय विलयन के उदाहरण थे। और अब आगे विलायक हम ठोस लेते हैं। और फिर से बच्चों, जब विलायक ठोस है तो विलयन कैसा तैयार होगा? तो विलयन बच्चों ठोस तैयार होगा, ठोस विलयन, ठोस विलयन। आप विलय गैस ले लो, द्रव ले लो और ठोस ले लो।
चलिए उदाहरण समझते हैं। ठोस में गैस का विलयन। बच्चों, हाइड्रोजन एक ऐसा गैस है जो पैलेडियम जैसे ठोस धातु में समांगी रूप से मिश्रित हो जाता है। तो पैलेडियम, बच्चों, हाइड्रोजन गैस का पैलेडियम धातु के साथ मिश्रण, विलयन, ठोस का द्रव में विलयन। तो बच्चों, ये जो मरकरी है, इसको अगर आप सोडियम के साथ रखोगे तो सोडियम के साथ मरकरी समांगी रूप से मिश्रित हो जाते हैं। हाइड्रोजन तथा सोडियम का ये एक अमलगम तैयार होता है। बच्चों, अगला ठोस में ठोस का विलयन। तो देखें तो कॉपर जो कि ठोस है और इसको दूसरे ठोस गोल्ड के साथ मिला देते हैं। बच्चों, गोल्ड में जो कॉपर है, तांबा, वो समांगी रूप से मिश्रित हो जाता है। तो ये ठोस में ठोस का एक उदाहरण है। बच्चों, इस लेक्चर में आपने समझा विलयन क्या होता है, विलयन कितने प्रकार के होंगे, प्रकार को आपने समझ लिया है। अगला जो लेक्चर होगा उसमें बच्चों हम विलयन की सांद्रता की बात करेंगे। बच्चों, विलयन की सांद्रता ये एक बहुत मज़ेदार टॉपिक होगा। आप इस टॉपिक से चारों तरफ से घिरे हुए हो, आपके आसपास ये टॉपिक मिलेगा। हम अगले लेक्चर में आपको विलयन की सांद्रता बड़े ही मज़ेदार ढंग से सिखाएंगे। धन्यवाद बच्चों।